था कि वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उन्हें ये बात थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। फिर मैम ने इस चीज को थोड़ा सा डिफाइन किया कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके पास सपना नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास सपने नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, तो आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। भगवान ने बहुत सारे जीव जंतु बनाए हैं। इंसान को उन्होंने बनाया सबसे बुद्धिजीवी प्राणी। एक आदमी के पास सब कुछ है, ब्रेन है, सारी चीजें हैं, और अपने ब्रेन से, दिमाग से बहुत आगे निकल गए। तो दोस्तों, अगर आपके पास सपने नहीं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपके पास सपने हैं तो आपके लिए ये बिजनेस है। क्या है हमारे कुछ सपने, आइए देखते हैं। जैसे हर व्यक्ति का सपना होता है कि आर्थिक आजादी। स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? आवाज मेरी आ रही है? स्लाइड दिख रही सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है, खड़ खड़ की आवाज आ रही है सर। फैन चल रहा है, उसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। थैंक यू। आवाज फैन की नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, बात हो रही थी सपने की। तो हर व्यक्ति का सपना होता है आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी से अगर बात करें कि पैसा इतना हो कि कभी भी अपने बजट को ना देखना पड़े। अक्सर होता है कि जब हम अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे ऐसा भी होता है कि हम मीनू, जब आता है मीनू चार्ट, तो मीनू के दाहिने तरफ देखते हैं जिस तरफ रेट चार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है कि हम देखते हैं कि कहीं हमारे बजट से बाहर तो नहीं। अक्सर होता है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं कपड़े खरीदने या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो वो दुकानदार आपको पूछता है कि कितने रेंज तक दिखाऊं, यानी कि आप कितने रेंज तक ले सकते हैं। तो यानी कि ये सारी चीजें होती चलिए दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। यानी कि आर्थिक आजादी का मतलब है कि आपको अपना बजट ना देखना पड़े। अगर आप अपने परिवार के साथ गए हैं, आपके परिवार में मैसेज को, माता जी को कोई साड़ी पसंद आ जाए, तो आपको ये ना देखना पड़े कि कितने रेंज की है। आप उनसे बोलिए दुकानदार से कि आप इसको पैक कर दीजिए, बिल बना दीजिए, और आप बिल देखिए, उसका पेमेंट कर दीजिए। आपको कभी अपना बजट ना देखना पड़े, इस चीज को कहते हैं आर्थिक आजादी। दूसरी चीज है कि सपनों का घर। हर व्यक्ति के पास अपना घर है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक ड्रीम हाउस होता है, सपनों का घर होता है, जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप सेट करते हैं कि आपका जो बेडरूम हो कैसे हो, आपका डाइनिंग टेबल कहाँ लगे, आपका पूजा घर कैसा हो, और आपका गेस्ट रूम कैसा हो। यानी कि आप पूरा एक डिजाइन करते हैं आपके सपनों का घर। तो यहाँ पे आपके सपनों का घर एक आपका ड्रीम हो सकता है। सपनों की गाड़ी, जैसे बात करें कि अल्टो, आई10, इन सब पे चलना नीड है, यानी कि जरूरत है। आपको कहीं जाना है तो आपको बरसात से बचाएगा, धूल धक्कड़ से बचाएगा, जल्दी पहुंचा देगा, धूप से बचाएगा, इन सारी चीजों से बचाएगा। लेकिन अगर बात करें कि एक लग्जरी कार, तो लग्जरी कार से चलना एक ड्रीम है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने, कुछ लोग नीड के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ड्रीम के लिए काम करते हैं। तो आपका सपना एक लग्जरी कार का भी हो सकता है। विदेश यात्रा। विदेश यात्रा यानी कि हर व्यक्ति के मन में एक चाहत होती है कि वो किसी अच्छी लोकेशन पे टहलने जाए, किसी अच्छी लोकेशन पे घूमने जाए। तो यहाँ पे अगर आप अपना ड्रीम बनाए हैं फॉरेन टूर का, तो यहाँ पे आपका फॉरेन टूर भी पूरा हो सकता है। आप ये भी सपना बना सकते हैं। दूसरी चीज है कि परिवार के साथ समय बिताना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो कमाते हैं, जिनके पास समय बिल्कुल नहीं होता, और इस वजह से अपने परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते। तो यहाँ पे आप एक ड्रीम बना सकते हैं कि जहाँ पे आप परिवार के साथ पूरा समय बिता पाएंगे। दूसरी चीज है कि मान सम्मान। हर व्यक्ति पैसा कमाने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति लगातार मशीन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मान सम्मान की बात छोड़िए, यहाँ पे कभी भी कोई कंपनी थैंक यू भी नहीं बोलती। तो यहाँ पे आप एक अपना सपना बना सकते हैं, ड्रीम बना सकते हैं मान सम्मान का। एक सुरक्षित भविष्य। सुरक्षित भविष्य का मतलब है कि जहाँ पे आप कहीं पे काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद कर देते हैं, पैसा आना बंद हो जाता है, और जब पैसा आना बंद हो जाता है तो वहाँ पे आपका भविष्य सिक्योर नहीं, सुरक्षित नहीं है। यानी कि यहाँ पे एक पैसिव इनकम ली जा सकती है। आप इसका भी एक ड्रीम बना सकते हैं।
कि हमारे पास जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सुरक्षित भविष्य होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। तो आपका ये भी ड्रीम हो सकता है। दोस्तों, अगर ये सारे ड्रीम हैं, ये सारे ड्रीम मैं आपको बता दूं, ये मोदी केयर से पूरे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। अगर आगे चले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपनी इनकम को बढ़ा करके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और सच्चाई क्या है कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जहाँ पे पहली स्लाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है सपने और बीच में लिखा हुआ है सपनों से समझौता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा घर हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छी कार हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक बड़ा बैंक बैलेंस हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास बहुत सारा समय हो। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे आपके सपने तो बड़े हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आमदनी, तो आपकी आमदनी कम है, यानी कि इनकम कम है और आपके सपने बड़े हैं। महंगाई अलग से चरम सीमा पे है, बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में क्या होता है कि आमदनी इनकम कम होती है, इनकम को बढ़ाने के बजाय कहीं कहीं लोग अपने सपनों के साथ समझौता करना शुरू कर देते हैं। उनके मन में विश्वास आता है कि आपकी इनकम कम है, कहाँ लग्जरी कार आ पाएगी, आपकी इनकम कम है, कहाँ पे एक अच्छा सा आप एक घर ले सकते हैं, आपकी इनकम कम है, कहाँ पे आप एक बड़ा बैलेंस कम कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है कि जितनी बड़ी चद्दर हो उतनी बड़ी पैर फैलाइए, कभी भी चद्दर को बड़ी करने का प्रयास नहीं करते। तो जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपके सपने तो बड़े हैं, लेकिन आपकी इनकम छोटी है और इस वजह से हर व्यक्ति को अपनी लाइफ में समझौता करना पड़ता है। अगर बात करें, आगे चलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सन 1960 में जिस परिवार की इनकम 100 रुपए महीने की थी, वो परिवार अपने खर्चे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता था। यानी कि सन 1960 में 100 रुपए की वैल्यू थी। अगले 20 साल बाद सन 1980 में यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जीरो बढ़ गया, यानी कि जिस परिवार की इनकम 1000 रुपए महीने की थी, वो अपने खर्चे को मैनेज कर लेता था। यानी कि 1000 रुपए की वैल्यू थी कब? सन 1980 में। अगले 20 साल बाद यानी कि सन 2000 में जिस परिवार के पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक जीरो फिर बढ़ चुका है, जिस परिवार के पास 10,000 रुपए की इनकम थी, तो उस समय के एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने खर्चे को मैनेज कर लेता था और उसका खर्चा चल जाता था। यानी कि सन 2000 में 10,000 रुपए की वैल्यू थी। अगले आने वाले समय में सन 2020 में यहाँ पे आप देखेंगे तो एक जीरो बढ़ गया, यानी कि जिस परिवार के पास 1 लाख रुपए की इनकम थी, अपने खर्चे को मेंटेन कर लेता था, सरवाइव कर लेता था। यानी कि सन 2020 में 1 लाख रुपए की वैल्यू थी। अगले 20 साल बाद यानी कि हम सभी की जिंदगी में 2040 भी आएगा, ये विश्वास रखते हैं, क्योंकि अगले पल क्या हो ये पता नहीं, लेकिन फिर भी ये विश्वास रखते हैं कि 2040 भी हम सभी की जिंदगी में जरूर आएगा। और 2040 में अगर जिंदगी में जरूर आएगा तो फिर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे सन 2040 तक आपकी अगर आमदनी, आपकी इनकम महीने की 10 लाख रुपए से कम है, तो आप अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कोरोना के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है, आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी उत्पाद हम यूज करते हैं, चाहे वो FMCG के हों, कोई भी प्रोडक्ट है, सबकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। अब सोचने का विषय ये है दोस्तों कि क्या हमारी आपकी इनकम उस हिसाब से बढ़ रही है, क्या हमारी आपकी इनकम आगे चल के बढ़ सकती है, ये सोचने का विषय है। तो यहाँ पे आप ये चीज रियलाइज कर सकते हैं कि आगे आने वाले 10 साल बाद, आगे आने वाले 20 साल बाद आपकी जिंदगी कैसे होगी अगर कुछ आप अलग नहीं करेंगे। तो अगर बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कल, आज और कल, यानी कि आप देखते हैं कि कोई भी आदमी 20 साल की उम्र में जब होता है तो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद वो धीरे धीरे जॉब करना शुरू करता है, कमाना शुरू करता है। और होता क्या है कि धीरे धीरे उसको नीड होती है कि एक कार ले, तो एक ऋण लेता है अपने उस जो उसकी सैलरी है उस पर एक कार लोन लेता है। शादी होती है, बच्चे होते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए वो शिक्षा लोन लेता है। घर थोड़ा सा, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है तो घर को बढ़ाना है, तो घर को बनवाने के लिए हाउस लोन लेता है। बच्चों की शादी होती है, यानी कि लगातार खर्चे लगातार बढ़ते जाते हैं। और ऐसा सब कुछ करने में समय होता है कि जब वो व्यक्ति अपने 60 साल की उम्र पूरा कर लेते हैं और यहाँ पे काम करना बंद, तो क्या होता है कि इनकम आनी बंद। और यहाँ से क्या होता है कि रिटायर होने के बाद
लोग निर्भर हो जाते हैं किससे? अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। तो ये है आम लोगों की जिंदगी और रिटायरमेंट के बाद का जो जीवन होता है। जो सच्चाई है, जो कड़वा सच है कि 45% लोग हैं जो बच्चों पे निर्भर हो जाते हैं, 30% लोग जो हैं वो वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं और 23% आज भी इनकम के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद जिसमें आपके पैर में, आपके शरीर में ताकत कम है, ऐसे समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 23% लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए, खुद की इनकम करने के लिए काम कर रहे हैं। 2% लोग ऐसे हैं इसमें जो आर्थिक रूप से आजाद हैं। तो क्या आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं? अपने आप से प्रश्न करिए, जिससे आपको अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने रिश्तेदार पे, किसी पे निर्भर न रहना पड़े। क्योंकि उस समय की जिंदगी उनसे आप पूछ सकते हैं जिनके साथ ऐसा व्यतीत हो रहा है, उनसे आप बात कर सकते हैं जो किसी पे निर्भर हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है, आप उनसे मिलकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन आपके साथ ना आए, इसके लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप अभी भी सपने, बड़े बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं। आप अभी भी अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का आसान तरीका, और वो भी रोजमर्रा की आदतों को बदल के। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के सभी लोग ग्राहक हैं। अगर प्रोडक्ट लेने जाते हैं दुकान से, तो अगर हम प्रोडक्ट लेने के तरीकों में बदलाव करें, जब बताया हम बत्ती बोलेगा ना, छाता बुताया वाला। प्लीज कंटिन्यू सर। चलिए दोस्तों, बीच में आप लोगों का अगर माइक थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आप सभी लोग लीडर हैं, अगर आप लोगों का माइक अनम्यूट हो जाए तो म्यूट कर लें, क्योंकि आप जब भी कुछ बोलते हैं तो ये सबको सुनाई देता है। तो चलिए दोस्तों, बात हो रही थी सपनों पे, तो आइए जानते हैं सपनों को पूरा करने का आसान तरीका क्या है, और वो भी रोजमर्रा की आदतों को बदल के। अगर हम अपनी खरीदारी के तरीकों को बदल दें और एक सिस्टम से खरीदारी करें, एक स्मार्ट ग्राहक बने, तो यहाँ पे ग्राहक बन के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी इस आदत में बदलाव करके बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आदत में बदलाव करके आज मोदी केयर से एक बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं रोजाना की आदतें। क्या हम ब्रश करते हैं? क्या हम रोज नहाते हैं? क्या हम रोज चाय पीते हैं? क्या हमारे आपके घर में कपड़ा साफ होता है? क्या हमारे आपके घर में किचन की साफ सफाई होती है? क्या हमारे आपके घर में फर्श की साफ सफाई होती है? यदि हाँ, तो ये प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीदते हैं? इन सभी जरूरत के सामान को हम कहाँ से खरीदते हैं? दुकान से, मॉल से, या कैंटीन से? तो ये हमारा हमेशा खर्च बना रहता है, खर्चा बना रहता है। और आइए इसी खर्चे को हम हर महीने की इनकम में बदलें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा के राशन खरीदते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा के राशन खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। तो अगर सामान को खरीद के पैसा आए तो कैसा है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा। मुझे पता है कि आपका जो जवाब है यही होगा कि बहुत अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाजार से खरीदने में जो खर्चा होता है, आइए इस पर बात करते हैं। जो पुराना तरीका है, ग्राहक, हम सभी लोग ग्राहक हैं, और ग्राहक क्या करता है जब उसको सामान लेना होता है, तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ग्राहक जाता है दुकानदार के पास, दुकानदार से सामान खरीदता है। दुकानदार सामान बनाता है, कहाँ से लेके आता है? होलसेलर के पास से लेके आता है, थोक वाले के पास से लेता है। थोक वाला भी नहीं बनाता, कहाँ से सामान लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता, कहाँ सामान लेता है? कंपनी से सामान लेता है, जहां से सामान बन के तैयार होता है। तो ये तो हो गया पुराना तरीका, ये तो हो गया ट्रेडिशनल मार्केट जिसमें हम लोग जीते आए हैं। अब इसी चीज को बदलना है। बदलना क्या है कि यही अगर आप मोदी केयर से खरीदते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीदते हैं, तो आप अपना बीच का सारा पैसा बचा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन होता है? यहाँ पे ग्राहक होता है और कंपनी होती है।
तो यहाँ पे आप जो बीच के जो बिचौलिए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, और जो विज्ञापन करता है टीवी पे, जो एक बड़ा पैसा ले जाता है, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे कंपनी जो सामान बनाती है और ग्राहक जो सामान यूज करते हैं, बीच में नो मिडिल मैन, नो एडवर्टीजमेंट। और इसका फायदा ये होता है कि यहाँ भी एमआरपी पे ही सामान बनता है और डीपी पे सामान मिलता है, लेकिन बीच में जो प्रॉफिट बिचौलिए ले जाते थे, ये प्रॉफिट भी कंपनी आपको दे देती है। आइए जिनकी बदले बाजार पे न खरीद करके मोदी केयर से खरीदे। अगर बात करें आगे बढ़े तो डायरेक्ट सेलिंग के फायदे। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो इसके फायदे क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि दोस्तों अगर आप समझ लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि आप कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदते हैं, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, जिसका जो कॉन्सेप्ट मोदी केयर का है। तो इसके फायदे क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है। सबसे पहली चीज है कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि बिना लागत के ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, यानी कि बिना पूंजी लगाए, बिना पैसा लगाए इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब आप पैसा नहीं लगाते, जब आप पूंजी नहीं लगाते, तो यहाँ पे नो लॉस। और जब नो लॉस तो नो रिस्क, रिस्क भी नहीं है क्योंकि आपने पूंजी नहीं लगाई, पूंजी नहीं लगाई कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पे नो बॉस, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब नहीं करते हैं, यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या क्या है, नो रिस्क, नो लॉस, नो बॉस, कोई बॉस नहीं है। तीसरी चीज है कि जितना चाहें उतना कमाएं, यानी कि जितना आपका टैलेंट है, जितना आप कर सकते हैं, आप उतना आगे जा सकते हैं, आप उतनी इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी जो बधी सैलरी नहीं होती, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, अपने सपनों की इनकम कर सकते हैं, जहां तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। आज अगर बात करें आगे की चौथा पॉइंट, तो फैमिली बिजनेस है, यानी कि पारिवारिक बिजनेस है, जिसको आप पूरे परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, ये सारे के सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं और यहाँ के लिए आपको कहीं ड्यूटी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरे परिवार के साथ मिलकर किया जा सकता है, इसके लिए आपको कोई शोरूम, कोई ये चीजों का मतलब आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी चीज है कि ये पीढ़ियों का बिजनेस है, यानी कि आपका बिजनेस, आप जो इस बिजनेस को करेंगे, आपके बाद ये आपका बिजनेस आपके अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाएगा। आपकी उस समय जो इनकम रहेगी, आपका उस समय जो लेवल रहेगा, आपके पास उस समय जो टीम रहेगी, आपकी सारी इनकम, टीम, लेवल, सब कुछ आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि जो इनकम आपकी थी, आपके बाद आपकी वही इनकम अगली आने वाली पीढ़ी को होगी, बिना उसके कुछ किए। तो दोस्तों ये ट्रांसफर होता है, ये बिजनेस अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है और 3 पीढ़ी तक ट्रांसफर होता है। अगर आप टीचर हैं तो अपने बेटे को अपने प्रभाव से टीचर नहीं बना सकते। अगर उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इच्छा है, वो पढ़ लिख लेता है, टीचर बन सकता है, लेकिन आप अपनी पावर से बना नहीं सकते कि मैं टीचर हूँ तो तुमको टीचर बना रहा हूँ। एक डीएम अपने बेटे को डीएम नहीं बना सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप जिस लेवल पे रहेंगे, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को उसी लेवल से शुरुआत करा सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है। बात करें अगले अनुभव की, अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे कोई अनुभव की जरूरत नहीं होती है। जब प्राइवेट जॉब में आप जाते हैं, तो जब भी किसी प्राइवेट सेक्टर में आप हाथ आजमाते हैं, तो जब भी वहाँ पे इंटरव्यू होता है, रिज्यूम जमा होता है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपको आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों मोदी केयर में किसी भी एक्सपीरियंस का आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आप काले हैं, गोरे हैं, नाटे हैं, छोटे हैं तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं। पढ़े लिखे हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके अंदर सपना हो, आपके अंदर डिजायर हो, आप कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा पैसिव इनकम, जैसा कि हम बहुत समय से चर्चा करते आ रहे हैं कि मोदी केयर में पैसिव इनकम की जा सकती है। मोदी केयर में एक सपनों की जिंदगी जी जा सकती है। पैसिव इनकम मतलब है कि आप किसी काम को कुछ समय तक कर दीजिए, इसके बाद काम अपने आप होता रहे। तो ये होती पैसिव इनकम, जो आपके कुछ समय बाद ना करने के बाद भी पैसा आता रहे, उसे कहते हैं पैसिव इनकम। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव हैं तो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है।
काम करना बंद, पैसा आना बंद। लेकिन मोदी केयर में अगर आप सिस्टम को डेवलप करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, टीम को बढ़ाते हैं, मैन पावर बनाते हैं, नेटवर्क को फैलाते हैं, तो कुछ समय बाद जब आपका नेटवर्क बन के तैयार हो जाएगा तो यहाँ से आपको पैसिव इनकम आएगी, यानी कि बिना काम किए हुए इनकम आएगी। अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो जो सबसे बहुत अच्छी बात है, ये पार्ट टाइम का बिजनेस। आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ने का सकता नहीं है, आप उस काम के साथ साथ इसको भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट किया है कि हम उस काम के साथ साथ 2 घंटा देंगे तो 2 घंटा देंगे, ऐसा नहीं कि हमने जब समय मिलेगा तब करेंगे। आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को मैनेज करके उस काम के साथ साथ इसको कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे तो लोगों से बात किया गया है, जब उनसे बात की जाती है तो बताते हैं कि मैं प्रोडक्ट तो यूज करूंगा लेकिन मेरे पास इसको डेवलप करने का समय नहीं है। मैं पूछता हूं कि आप जिस काम में बिजी हैं उस काम को अगर आप करना बंद कर देंगे तो क्या आपको इनकम आएगी? और इनकम नहीं आएगी, क्या आपका खर्चा चलेगा, आपका काम चलेगा? और आपका काम नहीं चलेगा तो उस समय आप क्या करेंगे, आपके पास क्या विकल्प होगा? यानी कि आप शटर उठाएंगे पैसा आएगा, शटर उठाना बंद तो पैसा आना बंद। तो दोस्तों, ऐसा कुछ काम करना है कि जिसमें हमारे शरीर में अगर ताकत नहीं है शटर उठाने की, उस समय भी पैसा आता रहे, ऐसा करना है। और इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। तो दोस्तों, इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। और मैंने पार्ट टाइम की अगर बात की तो मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन को, आप जानते होंगे सचिन को, सचिन तेंदुलकर। अमिताभ बच्चन का काम है, सचिन तेंदुलकर का काम है पिक्चर बनाना, क्रिकेट खेलना। जब अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग पिक्चर बनाते हैं तो एक पिक्चर बनने में आप जानते हैं कि बहुत सारा समय लगता है, सालों का समय लग जाता है। और जब पिक्चर बन के तैयार होती, हिट होती, सुपर हिट होती है, तब वो करोड़ों कमाते हैं। और 1 मिनट का अगर टीवी पे विज्ञापन कर देते हैं तो कई करोड़ कमाते हैं। यानी कि उनका प्रोफेशन क्या है? पिक्चर बनाना, विज्ञापन देना उनका प्रोफेशन नहीं है। लेकिन चूंकि वो स्टार हैं, उनको मौका मिलता है, उनको प्रचार पे 1 मिनट का कई करोड़ मिलता है। यानी कि जब वो फुल टाइम काम, जिस काम को कर रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, उस काम से उनको करोड़ मिलता है। कब मिलता है? साल भर में मिलता है, बहुत मेहनत के बाद मिलता है। लेकिन जिस काम को पार्ट टाइम करते हैं, उस पार्ट टाइम के काम को करने से क्या मिलता है? करोड़ों, कई करोड़ रुपए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टाइम का पे-आउट फुल टाइम से हमेशा ज्यादा होता है। लेकिन उस पार्ट टाइम को मन से करें, सही ढंग से करें, एकदम बिल्कुल प्रोडक्टिव होके करें, तब आप उस काम को पार्ट टाइम में बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें, आगे चलते हैं तो देख रहे हैं कि मोदी केयर कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड। मोदी केयर कंपनी भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने 30 मार्च 1996 को भारत में शुरुआत की। इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है हमारे देश में, इसकी कोई वही नहीं था, वजूद नहीं था। तो 30 मार्च 1996 को समीर मोदी जी ने भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, मोदी केयर की शुरुआत की। और ये IDSA की मान्यता प्राप्त कंपनी है। IDSA का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। IDSA यानी कि जिस तरह से बैंक होता है तो सारे बैंकों को RBI गौर करता है, जिस तरह से बीमा कंपनियां होती हैं सारे बीमा कंपनियों को IRDA गौर करता है, जिस तरह से RDFD जैसी स्कीम होती है उनको सेबी गौर करता है, उसी तरह से जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होती हैं उनको IDSA गौर करता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मोदी केयर कंपनी IDSA से रजिस्टर्ड है और 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर, 2000 प्लस करोड़ का टर्नओवर इस मोदी केयर कंपनी का है। और ये पुराना ग्राफ है, अब तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इस कोरोना काल में जहाँ पे बहुत सारी कंपनियों की वाट लग गई, बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट नहीं उपलब्ध करा पाई, उनकी ग्रोथ रुक गई, वहीं मोदी केयर कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 कंपनी बन के उभरी है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, हमारी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। बस कोरोना काल में भी तमाम सारे प्रोडक्ट, पिछले कोरोना काल में तमाम सारे प्रोडक्ट उस समय लॉन्च हुए जब पूरा भारत बंद था। ऐसे समय में कंपनी लगातार प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी और बहुत सारे लोगों का डिमांड आया कि हमारे बीच में ये प्रोडक्ट आने चाहिए। तो हमारे आपके बीच में 54 नए प्रोडक्ट कमिंग सून हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं। छोले मसाले,
चाट मसाले, ये सारी चीजें आ चुकी हैं, बिलिंग हो रही, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और मुझे पता है कि आप इसका एंजॉय ले रहे हैं। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो मोदी केयर कंपनी में 12 कैटेगरीज पहले थी, अब इसमें एक कैटेगरी और बढ़ गई है। जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, धर्म आस्था विश्वास करते हैं, उनके लिए एक कैटेगरी बढ़ा दी गई है। अगरबत्ती, जिसमें खजूर की लकड़ी यूज होती है, बांस की लकड़ी नहीं यूज होती, तो सारे लोग इसको जला सकते हैं, अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसमें 13 कैटेगरीज है, 600 प्लस प्रोडक्ट हैं। और जो समीर मोदी का जो इनकम प्लान है, पहले समीर मोदी आजादी प्लान था और इस समय अक्टूबर से समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आ चुका है, जो आपकी आर्थिक आजादी को बढ़ाने के लिए मदद करेगा, जो फैमिली के लिए समय की आजादी बढ़ाने में मदद करेगा और जिंदगी भर की फैमिली की सिक्योरिटी बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये तो रहा छोटा सा मोदी केयर कंपनी का बैकग्राउंड। और मोदी केयर हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का। मोदी ग्रुप, मोदी केयर एक हिस्सा है मोदी एंटरप्राइजेस का। मोदी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं। मोदी शुगर मिल, यानी कि भारत में पहली चीनी मिल, जिस चीनी को हम लोग खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो भारत में पहली शुगर मिल सन 1933 में मोदी ग्रुप ने लगाई थी। इसके अलावा मोदी वही स्थान मोदी नगर के नाम से जाना जाता है। मोदी बहुत सारी वहाँ पे मिल्स हैं, 24/7 स्टोर हैं, मोदी धागे हैं, मोदी ग्लास है, कलर बार है, पान विलास मसाला है, इंडोफिल केमिकल है, GPI है। इस तरह से मोदी केयर के पास, मोदी ग्रुप के पास बहुत सारे सेक्टर हैं और मोदी ग्रुप के पास बहुत सारे सेक्टर हैं। लगातार मोदी केयर अपने प्रोडक्ट को बढ़ाती जा रही है, लगातार होती जा रही है। और मोदी केयर के प्रोडक्ट जीवन बदल देने वाले प्रोडक्ट जो हमें देते हैं अनोखा परिणाम और समाधान। अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी के सामान है, सामान की उचित कीमत है और केवल मोदी केयर कंपनी जो देती है 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी, यानी कि प्रोडक्ट आप लेते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी भी कारणवश, तो आपको कारण नहीं बताना है। प्रोडक्ट आपको 25% यूज करने के बाद भी आपको 1 महीने के अंदर वापस करके पूरा पैसा या कोई और सामान ले सकते हैं। उस पर कंपनी समीर मोदी साहब की लिखित गारंटी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मोदी केयर के जो प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करने के फायदे क्या है? अगर आप मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जो पहला फायदा होता है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि फुटकर मुनाफा। यानी कि एमआरपी लिखी होती है, लेकिन जब आप ग्राहक होते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, रिटेल मुनाफा मिलता है। प्री परचेज ऑफर का फायदा मिलता है लगभग 10% गिफ्ट के रूप में। जैसे आप 1000 रुपये के ऊपर का सामान खरीदेंगे तो आपको 100 रुपये का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। राउंड फिगर में आप खरीदेंगे तो 10% प्रोडक्ट आपको ऑफर में मिलेगा। 5000 पे 500, 6000 पे 600, 10,000 पे 1000, इस तरह से आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। लॉयल्टी बोनस मिलता है, यानी कि आप अगर कंपनी के लॉयल कस्टमर बनते हैं, लॉयल कस्टमर का मतलब है कि आपने पहले महीने अपने रोजमर्रा की चीजें खरीदी, 2000, 3000, 4000 का सामान खरीदा, आपने उस चीज को यूज किया, फिर अगला महीना आया, फिर आपने वो सारी चीजें खरीदी, फिर अगला महीना आया, फिर आपने वो 3-4 हजार का प्रोडक्ट खरीदा। इस तरह से कंटिन्यू बिना ब्रेक किए हुए आपने 6 महीने कंटिन्यू सामान खरीदा। तो मोदी केयर कंपनी कहती है कि आप मोदी केयर के लॉयल कस्टमर हैं, एक जिम्मेदार ग्राहक हैं, और ऐसे में मोदी केयर कंपनी आपको एक गिफ्ट और देती है, 7वें महीने का सामान फ्री देती है। और इसमें लॉयल्टी एक्सप्रेस चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर आप 2 महीने भी सामान खरीदते हैं और तीसरे महीने किसी भी कारण से ब्रेक कर देते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, तो भी आपको 20% ऑन एवरेज प्रोडक्ट फ्री मिलता है। 4 महीने खरीद के रुक जाते हैं, 5वां 6वां महीना नहीं खरीद पाते, तो भी आपको 60% 80% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो दोस्तों, ये तो लॉयल्टी का प्रोग्राम है। अगर आप लगातार 6 महीना खरीदते हैं तो आपको 7वें महीने ऑन एवरेज 120% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यानी कि ये डिफाइन करने का टाइम नहीं है, लेकिन इसको मैं और थोड़ा सा डिफाइन करता, आप अपने अप्लायंस से पूछ सकते हैं, ये जबरदस्त है। और दूसरी चीज है कि अगर आप इस अपने परचेजिंग को लगातार कंटिन्यू जारी रखते हैं और लगातार 6 महीने के बाद अगला 6 महीना पूरा होता है, यानी कि 12 महीना पूरा होता है, तो आपको 3 महीने का सामान फ्री मिलता है। तो यानी कि यहाँ पे लगातार आपको फायदा मिलता है, लॉयल्टी का भी फायदा मिलता है, डिस्काउंट का फायदा मिलता है, रिपर्चेज मिलता है और आपके अकाउंट में कैशबैक भी आता है।
कैशबैक की बात करें तो ये 7 से 16% आता है, जिसको कहते हैं एपीबी, यानी कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव का मतलब है कि जोड़ते हुए क्रम में ये बिजनेस आपका होता है, जिससे जोड़ते हुए क्रम में होने से क्या मतलब है कि आपका लेवल लगातार उस बिजनेस को लेकर के बढ़ता जाता है। शुरू में जब आप आते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, तो जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप वहां पे होते हैं 7% यानी कंसल्टेंट, और जब आप 1 पीबी से लेकर के 300 पीबी करते हैं, 300 पीबी तक आप 7% रहते हैं। लेकिन जैसे 300 पीबी में 1 पीबी भी प्लस होती है, तो यहाँ से हो जाते हैं आप सीनियर कंसल्टेंट, यानी कि 10% अचीवर। और जब आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आप 1200 पीबी तक 10% रहते हैं। लेकिन जैसे 1200 में 1 पीबी भी कंप्लीट होता है, तो यहाँ से जो आपका लेवल आ जाता है, वो लेवल आ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, यानी कि यहाँ से आप हो जाते हैं 13%। और 13% रहते कब तक हैं? 2700 पीबी तक। और जैसे 2700 पीबी में 1 भी पीबी प्लस हो जाता है, यानी 2701 पीबी हो जाता है, तो यहाँ से आप हो जाते हैं सुपरवाइजर, यानी कि 15% अचीवर। और ये रहते कब तक हैं? 4000 पीबी तक 15% रहते हैं। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जितने भी लोग को होस्ट हैं, आप लोग ये ध्यान रखें, अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो आप उसको म्यूट कर दें बीच में, जिससे बिल्कुल भी आवाज ना आए। तो चलिए दोस्तों, 4000 तक आप रहते हैं सुपरवाइजर, 15% लेवल। लेकिन जैसे इस 4000 पीबी में 1 भी पीबी कंप्लीट होती है, प्लस होती है, तो यहाँ से आप हो जाते हैं 16%, यानी कि लेवल मिल जाता है आपको डायरेक्टर का। यहाँ से आप कंपनी के उसमें डायरेक्टर के लेवल पे होते हैं, 16% के कीपर मिलते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपका लेवल एक्यूमुलेट होता रहता है। ये कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस आपका 1 महीने में हो, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, पूरा मिला के जब 4001 पीबी कंप्लीट होगा तो आप डायरेक्टर हो जाएंगे, और आपके पूरे ग्रुप का बिजनेस, आपका बिजनेस पूरा काउंट होता है, पूरा हर महीने का जोड़ा जाता है। पीबी क्या होता है, आप इसको अपने अप्लायंस से पूछ सकते हैं, या अगले कार्य दिवस में हम इसकी चर्चा करेंगे। होता है कि एक्यूमुलेटिव की पावर, एक्यूमुलेशन की पावर, जब जोड़ते हुए क्रम में बिजनेस होता है, जिसकी पावर क्या होती है, इस चीज को थोड़ा सा स्लाइड के माध्यम से समझें। स्लाइड मुझे लगता है कि आप लोगों को दिख रही होगी। एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि पहला मंथ है, आपने अपने नंबर पे 200 पीबी किया। 100 पीबी मतलब 2700 बिजनेस वॉल्यूम, 200 पीबी मतलब 5400 बिजनेस वॉल्यूम। अगर आपने अपने नंबर पे स्वतः 200 पीबी किया, 5400 बिजनेस वैल्यू किया, तो आप होते हैं कितने परसेंट पे? 7% पे। तो 200 पीबी का 7% कितना आएगा? 5400 बिजनेस वैल्यू का 7%। 200 पीबी मतलब 5400 बिजनेस वैल्यू, इसका 7% होता है कितना? 378 रुपए। यानी कि अगर आप अपने महीने, पहले महीने आप बिजनेस करते हैं 5400 पीबी का, यानी कि लगभग 10,000 के आसपास का, तो आप हो जाते हैं 7% पे, और आपका जो बोनस आता है वो 378 रुपये आता है। सेकेंड मंथ यानी कि अगले महीने फिर आप 200 पीबी का अपने नंबर पे परचेज करते हैं, तो आपने 200 पीबी पिछले महीने किया था, 200 पीबी इस महीने हो गया, यानी कि टोटल कुल मिला के हो गया 400 पीबी। और यहाँ से 301 पीबी पे हो जाता 10%, तो यहाँ पे आपकी पीबी हो चुकी है 400, और यहाँ से आप हो जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट, यानी कि 10%। और यहाँ पे आप करते हैं 200 पीबी, यानी कि 5400 बिजनेस वैल्यूम। तो 5400 बिजनेस वैल्यूम का 10%, यानी कि 540 रुपये ये आपके अकाउंट में आता है। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक्यूमुलेटिव जीपीबी है, पहले महीने में आपने जीपीबी की 1500, आपने खुद का और पूरे टीम से आपने जीपीबी किया 1500, और एक्यूमुलेटिव यानी पूरे टीम का पीबी मिला करके जोड़ते हुए क्रम में हो गया 1500। तो यहाँ से आप हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, यानी कि 13% अचीवर। तो जो आपका एपीपी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होगा, मतलब वो आपका बोनस आएगा, वो आएगा 5265 रुपये, यानी कि गैपिंग मिलेगी और सारी चीजें मिलेगी, उन सबको मिला करके 5265 रुपये टोटल बनेगा। दूसरा महीना होता है, यहाँ पे अगर आप फिर 1500 जीपीबी करते, पूरे ग्रुप से करते हैं, तो पिछला 1500 और ये 1500 मिला लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, यानी हो जाता है 3000 पीबी। और 3000 पीबी पे आपका जो लेवल होता है सुपरवाइजर का होता है, यानी कि यहाँ पे 15% लेवल आपका होता है। और यहाँ पे चूंकि आपका लेवल बढ़ चुका है, तो यहाँ पे गैपिंग, आपके नंबर का सब कुछ मिला करके आपका जो बोनस टोटल बनता है वो अप्रोक्सीमेटली 6075 रुपये बनता है।
यानी कि आपको ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपने जो पिछले महीने बिजनेस किया था, आपने जो इसके पहले बिजनेस किया था, आपने जिस महीने बिजनेस किया था, इसको जब जोड़ा जा रहा है तो आपका लेवल 13 से 15 हुआ। और जब तीसरा महीना आता है, तीसरे महीने भी आपने पूरे ग्रुप से 1500 बिजनेस वैल्यूम किया और यहाँ पे टोटल हो गया 1500, फिर 1500, फिर 1500, यानी कि 4500 बिजनेस वैल्यूम। और यहाँ से 4500 बिजनेस वैल्यूम करने के बाद आपका जो लेवल होता है वो डायरेक्टर का होता है, यानी कि आप डायरेक्टर हो जाते हैं, 16% अचीवर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो गैपिंग आती है आपके नंबर का, सारी चीजें मिला के जो बोनस बनता है, यहाँ पे डायरेक्टर बोनस भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको टोटल मिलता है 6480 रुपये। तो यानी कि आपकी डायरेक्टर बोनस पूल में एंट्री हो जाती है, जो पूरे मोदी करके बिजनेस का 4% पूल होता है। पूल का मतलब है कि कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी, यानी कि बिल्कुल सही सुना आपने, जो कंपनी का, पूरी कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसमें आपको हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि मान लीजिए एग्जांपल लीजिए कि कंपनी का टर्नओवर हुआ 1 अरब, एक एग्जांपल है, तो उसमें से कंपनी 4% निकालती है, यानी कि 1 अरब का 4%, 4 करोड़। बस 4 करोड़ को बांटती किसमें है, जो लोग डायरेक्टर मेंटेन करते हैं उनके बिजनेस वैल्यूम के हिसाब से पॉइंट बनाती है, लेकिन बांटती है कंपनी के टर्नओवर में से। यानी कि यहाँ से आपको एक बड़ा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, यानी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदारी मिलनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों ये तो रहा थोड़ा सा एग्जाम्पल बताया गया, समझाया गया। डायरेक्टर बोनस पूल कैसे मिलता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें। आप हैं, आप हो जाते हैं डायरेक्टर, यानी कि 16%, आपने की 26 पीवी, यानी कि 1250, 1350 पीजीपीबी की, 1250 पीजीपीबी की, और आपने अपने नंबर पे 26 पीवी किया, तो आज यानी कि 700 बिजनेस वैल्यू। तो यहाँ आपने अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन किया, और यहाँ से आपको जो है क्या मिलता है, 4% पूल मिलता है, यानी कि यहाँ से आपको जो है पूरा डायरेक्टर बोनस मिलता है। इसके अलावा जैसे ही आपने अपने फ्रंट लाइन में कोई भी आपकी एक फ्रंट लाइन डायरेक्टर मेंटेन करती है, 1250 पीवी करती है, और वहां से उसके अलावा आप बाकी सारी लेफ्ट से, बाकी सारी राउंड लाइन से, बाकी सारी टीम से और खुद का मिला के जैसे ही आप 1100 पीजीपीवी करते हैं, यानी कि पूरे ग्रुप से पॉइंट वैल्यू इकट्ठा होता है कितना, 1100। एक डायरेक्टर मेंटेन, साइड में 1100, तो यहाँ पे आप हो जाते हैं सीनियर डायरेक्टर, और यहाँ से आपको विदेश यात्रा बोनस 3% भी मिलना शुरू हो जाता है, प्लस 14% टीम बिल्डर बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपकी फ्रंट लाइन में अब तक 1 लोग डायरेक्टर थे, जैसे ही 2 लोग और डायरेक्टर होते हैं, वो अपना डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे आप उनके अलावा बाकी सारे लोग से और खुद का लेकर के 600 पीवी करते हैं, ग्रुप पॉइंट वैल्यू करते हैं, तो यहाँ से आप हो जाते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इस चीज को अगर 3 महीने मेंटेन करते हैं, इस स्लैब को 600 पीवी पूरे ग्रुप से साइड, और 3 क्वालिफाइड डायरेक्टर लेकर अगर आप ऐसा करते हैं, 3 महीने मेंटेन करते हैं, कोई भी 3 महीना कंटिन्यू, तो आपको हमेशा कार फंड आता है कितना, कंपनी टर्नओवर का 5%। यहाँ से आप अपने सपनों की कार ले सकते हैं, जो भी आपका सपना है आप उस गाड़ी को ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें आगे की, जैसे हमने बात किया था कि हाउस फंड, तो यहाँ तक अब तक कितने डायरेक्टर थे, 3 फंड डायरेक्टर थे। यहाँ पे जब आप अगली टीम की मदद करते हैं, वो तीनों लोग भी डायरेक्टर मेंटेन करती हैं, यानी कि टोटल आपकी 6 लाख डायरेक्टर मेंटेन करती है, और टोटल जो बिजनेस वैल्यूम है 6 लाख में बराबर होता है, यानी कि सब मेंटेन करते हैं सारे 6 लाख। तो आपको यहाँ पे साइड करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं, आप जितना बिजनेस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको साइड मेंटेन करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको बस अपने नंबर पे 26 पीवी से कम नहीं होने देना है, बाकी 6 के 6 लोग डायरेक्टर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से आपका जो लेवल होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का, यानी कि हाउस फंड अचीवर। और यहाँ से आपको टीम बिल्डर तो मिलता ही है, टेबल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, और यहाँ से कंपनी टर्नओवर का 3% आपको हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये तो रहा हमारा जो डिजायर होता है, हमारा जो सपना होता है, सपने को पूरा करने के लिए कंपनी का प्लान है। 1 लाख डायरेक्टर, साइड मेंटेन, आप सीनियर डायरेक्टर, यानी कि आपको विदेश यात्रा का फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अगली 2 लाख और, यानी कि अगले 3 लाख डायरेक्टर, आपने साइड मेंटेन किया 600 पीवी, तो यहाँ से आपको 3 महीना मेंटेन करने के बाद कार फंड मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अगली 6 लाख कंप्लीट किया, मेंटेन किया, यहाँ पे आपको साइड नहीं करना है, जैसे 3 महीने मेंटेन हुआ तो आपको यहाँ से
हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप अपने सपनों का घर बनवा सकते हैं, अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है अटूट बंधन बोनस, यानी कि जब आपकी 6 लाख थी तो आपको कितना बंद मिला, आपको हाउस फंड मिला है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बने। और अगर आप इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने 2 फ्रंटलाइन को और डायरेक्टर बना देते हैं तो यहाँ से आपको एक बोनस मिलता है जिसको कंपनी ने अभी नया ऐड किया है। ये बोनस पूल भी बहुत जबरदस्त है और इसकी जो कैपिंग है वो 21 लाख तक है। तो यानी कि यहाँ पे जब आपकी 8 फ्रंट डायरेक्टर होती है, यानी कि आप यहाँ पे क्राउन डायमंड डायरेक्टर होते हैं, तो क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे वो सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा 2% आपको अटूट बंधन बोनस पूल मिलता है, ये भी कंपनी का टर्नओवर का होता है। ये कंपनी के टर्नओवर में 21 लाख पे कैपिंग है, इसलिए कि बहुत सारे कम लोग होते हैं जो अपना ये डायरेक्टर क्राउन मेंटेन कर पाते हैं, संख्या कम होती है, इसलिए जो 2% है ये ज्यादा मिलता है और 21 लाख तक ज्यादा मिलता है। इसके अलावा टीम बिल्डर के बोनस के बारे में मैंने बताया कि जब आप अपने टीम फ्रंट लाइन की टीम को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, आपका लेवल जंप होता है तो आपको 14% टीम बिल्डर बोनस भी मिलता है। इसके अलावा आपको लीडरशिप बोनस मिलता है। लीडरशिप बोनस कब मिलता है, जब आप लीड करते हैं, जब आप लीड बाय एग्जांपल, जब आप लीड करते हैं, अपनी टीम को बढ़ाते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे टाइटल्स होल्डर आ जाते हैं, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो कार फंड में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हाउस फंड में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर डायरेक्टर बन जाते हैं, और आपका जो डायरेक्टर लेग है उस लेग में जब 3600 पीवी होता है, यानी कि 97,200 बिजनेस वैल्यू होता है, यानी कि एक लेग में आपके कई सारे लोग डायरेक्टर होते हैं, वो बिजनेस थोड़ा सा लंबा होता है और वो लेग आपके 97,200, यानी कि एक फ्रंट लाइन में 2 लाख रुपए से ऊपर का बिजनेस होता है, तो आपको यहाँ से आपको लीडरशिप बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और ये लीडरशिप बोनस जो होता है ये कंपनी का टर्नओवर का होता है, सबसे बड़ा बोनस यही होता है दोस्तों। अगर आपको अपना बोनस बढ़ाना है तो आपको अपना प्रयास करना है कि आपके अपने फ्रंट लाइन को सबसे पहले तो डायरेक्टर बनाना है, और डायरेक्टर बनाने के बाद अपने फ्रंट लाइन को कार फंड में ले आना है, क्योंकि आपकी फ्रंट लाइन, आपकी टीम के लोग जितना आगे जाएंगे आपका बोनस उतना आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्तों हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन अगर आप मोदी केयर में सही स्ट्रक्चर बनाए हैं, अगर आप मोदी केयर में सिस्टम फॉलो करते हैं, अगर आप मोदी केयर में अपने अपलाइन के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, तो आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, आपको सपनों की गाड़ी मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। बस आपको यहाँ पे अपने लिए नहीं, अपने डाउनलाइन के लिए जीना है। अपने डाउनलाइन के सपने को पूरा कराएंगे, अपने टीम के लोगों के सपने को पूरा कराएंगे, तो आपका सपना अपने आप पूरा होगा। जैसा कि हमारे आपके बुजुर्ग कह गए हैं, कर भला तो हो भला। तो यहाँ पे अगर आप अपने डाउनलाइन को सफल कराते हैं, उसको कार फंड में ले आते हैं, तो जैसे आपकी एक डाउनलाइन कार फंड में आई, आपने साइड मेंटेन किया और आपने भी अपना एसईडी मेंटेन किया, तो आपको यहाँ से लीडरशिप बोनस आएगा 15%, जो कि सबसे बड़ी इनकम होती है। ये भी कंपनी टर्नओवर का मिलता है। तो दोस्तों ये तो रहा ये प्लान। और अगर बात करें थोड़ा सा आगे की, तो आओ अपनी जिंदगी की शुरुआत करें। चलिए आपका फ्री रजिस्ट्रेशन करके आपकी पसंद का 1500 से 15,000 का घर का सामान लेकर सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए आपने 4,000 रुपए का सामान लिया तो प्रोडक्ट आपको 4600 रुपये एमआरपी का, यानी कि आपका कितना रुपया बचा, 600 रुपये बचा। तो 4,000 का 10% आपको सामान फ्री मिला, यानी कितने का मिला, 400 रुपये एमआरपी का मिला। चेक लगभग कितने का आया, कम से कम अगर आपने लो बीबी भी किया, सारी चीजें किया है, तो चेक कम से कम 100 रुपये का आपका बनेगा, यानी कि लगभग कुल फायदा आपका लगभग कितना होगा, 5100। आपने सामान कितने का लिया, 4,000 का, आपको फायदा टोटल मिला के कितना हुआ, 5100। तो ये तो रहा मोदी केयर में अगर आप सामान लेते हैं तो आपको सामान लेने के फायदे, यानी कि सारी चीजें जब आपको मिलती हैं तो आपका इनकम लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं बेहतर जिंदगी के लिए निर्णय आपका। अब जहां से आप सामान खरीदते हैं वहां से आपको क्या मिलता है, 20% नहीं मिलता है, यानी कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप मोदी केयर से लेते हैं तो यहाँ पे लाभ क्या है, 20% ऑन डीपी पे सभी प्रोडक्ट पे आपको रिटेल प्रॉफिट, 10% का हर महीने गिफ्ट, 25% तक का लॉयल्टी बोनस, 7 से 16% बिजनेस वैल्यू पर हर महीने का चेक, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, ओरिजिनल प्रोडक्ट, 4% डायरेक्टर बोनस, 3% विदेश यात्रा बोनस,
5% सपनों की गाड़ी का बोनस, 3% सपनों के घर का बोनस, 2% अटूट बंधन बोनस, 14% टीम बिल्डर बोनस और 15% लीडरशिप बोनस। यानी कि आपको क्या लगता है, लाभ लगता है? अगर हाँ तो आपकी जिंदगी बदलेगी, निर्णय आपका। अगर आपको लगता है हानि है तो आप वहीं से सामान ले सकते हैं जहां से अब तक आप लेते आए हैं। जीवन जैसा है वैसा ही रहेगा। कस्टमर यानी कि आप क्या है, कस्टमर। तो अगर आप बाहर से सामान लेते हैं तो कस्टमर को संविच्छेद कर दीजिए। कस्टमर हमेशा आप उसी में उलझ कर आ जाएंगे। कमा के तो ले आएंगे लेकिन सारा पैसा दुकानदार को दे आएंगे, बिचौलियों को दे आएंगे, यानी कि आप किसी और को अमीर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप मोदी केयर से स्मार्ट ग्राहक बनते हैं तो आप अपना सारा फायदा खुद कर सकते हैं, अपना बीच का पैसा बचा सकते हैं और दूसरों को शेयर करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने से आर्थिक आजादी आएगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहा, अगर आप मोदी केयर से स्मार्ट ग्राहक बनते हैं तो आपका क्या फायदा है। अब दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, आप जानते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कुछ करके दिखाते हैं, उनके मन में हमेशा एक सपना होता है, एक चाहत होती है कि कुछ तो अलग करना है। दूसरा वो लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं दूसरे के सफल होने का। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपको गाड़ी मिल जाएगी तो आप बताइएगा तब मैं सफल होगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इंतजार करते हैं किस चीज का, दूसरों के सफल होने का। तीसरा जो हमेशा हैरान होते रहते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं, और यही सोचते सोचते उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है कि अभी वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको सोचना है कि आप इनमें से कौन है। वो हैं कि जो लाइफ में कुछ अलग करके दिखाते हैं, जो अपना डिसीजन लेते हैं, जो अपने सपने को पूरा करते हैं, या वो हैं कि भैया सफल होना तो बताना, लोगों का इंतजार करते हैं, या वो उसमें है कि भैया क्या करें, कैसे करें, बड़ी दिक्कत है, महंगाई है, खर्चा नहीं पूरा हो रहा है, बच्चों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, पेपर का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, दूध का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, राशन लाना है, राशन वाले को उधार हो गया है, वो राशन नहीं दे रहा है, ये सोचते हैं। या फिर कुछ आप अलग करके दिखाते हैं। निर्णय आपका कि आप इसमें से कौन है। अगर आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 10 स्टेप क्या है जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। वो सिस्टम क्या है, कौन सा स्टेप आप फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है, सेल्फ कमिटमेंट, यानी कि खुद से कमिटमेंट करिए, एक वादा करिए कि आप इस काम को कर जाएंगे और कर सकते हैं, और आपके अंदर वो जज्बा है, वो जुनून है जो आपको इस काम को करा सकता है। आगे क्या है, सेल्फ यूज। अगर आप खुद प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, खुद वो सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे तो आपका डाउनलाइन भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपको दूसरा काम क्या करना है, सेल्फ यूज करना है। इसके बाद क्या करना है, उस सेल्फ यूज को, प्रोडक्ट को जिसको आपने यूज किया, जिसके बारे में आपने अच्छाई परखी, आपको उसको क्या करना है, अपने डाउनलाइन के लोगों में क्या करना है, बताना है, शेयर करना है। यानी कि उस प्रोडक्ट में आपको जो अच्छा लगा, उसमें उस मोदी केयर कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर आपको जो फायदा है, आपको इस फायदे के बारे में अपने लोगों को बताना है, शेयर करना है। यानी कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अगला काम क्या करना है, स्पॉन्सर करना है, यानी कि लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को टीम में ले आना है, लोगों को अपनी नेटवर्क बनाने में यूज करना है। अगला काम क्या करना है, 5SW। 5SW का मतलब है कि सम विल, सम नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग टू स्टार्ट वर्किंग। यानी कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, कुछ लोग वेटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। आप अपना काम स्टार्ट करिए। जब आप किसी को बताएंगे तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा अवसर मिल जाता जिस अवसर को लेकर के मैं अपनी जिंदगी बदल देता। इसलिए आप अपने काम को स्टार्ट करिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, क्योंकि अवसर हर जगह आता है। अगला काम क्या है, सिस्टम फॉलो करना है। यानी कि सिस्टम क्या है कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, मोदी के सिस्टम का फॉलो करना होगा। SPPM ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी, जूम मीटिंग सेशन को अटेंड करना होगा, ऑफलाइन मीटिंग होती है तो उसको अटेंड करना होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखनी होगी, आपको अपने अपलाइन से सीखना होगा, अपने अपलाइन के संपर्क में रहना होगा। यानी कि जहां से भी आप सीख सकते हैं, अपने आप को अपडेट करना होगा, सीखना होगा, क्योंकि तभी आप सिखा सकते हैं। इसके बाद क्या है, सपने बड़े बड़े,
यानी कि आपको अपने सपने बनाने हैं, अपने ड्रीम बनाना है। अगर आपके पास ड्रीम छोटा है तो अपने ड्रीम को बड़ा करिए, अगर आपके पास सपने कम हैं तो अपने सपने को बढ़ाइए, अपने सपने को बड़ा करिए, अपने सपने को पालिए और मोदी के सिस्टम का फॉलो करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जितने भी स्पेशल ऑफर आते हैं, हर महीने कंपनी आपको तमाम प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे ऑफर देती है। इस ऑफर को खुद तो लीजिए ही, और इस ऑफर को अपनी पूरी टीम में जबरदस्त तरीके से कन्वे करिए, जबरदस्त तरीके से लोगों को बताइए। कोई ऐसा आपका कस्टमर, कोई भी आपका कंसल्टेंट ऐसा ना रह जाए कि उसके पास तक ये सूचना ना पहुंचे, अपने हर व्यक्ति तक, हर परिवार के सदस्य तक मोदी केयर के आप अपने ऑफर को प्रमोट करिए, उनको बताइए अगर वो ऑफर लेते तो उनका क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें बताइए। इसके अलावा क्या है, शुरुआत, जैसा कि शुरुआत हम लोग करते हैं कि शुरुआत 10 कदम आजादी की, उस 10 स्टेप को भी फॉलो करना है। यानी कि जब किसी को स्पॉन्सर करिए तो पहला काम आपको करना है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, दूसरा काम आपको करना है गोल सेटिंग, तीसरा काम करना है आपको प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट। इस तरह से जो 10 कदम आ जाती के हैं, उन 10 के 10 कदम को आपको अपने डाउनलाइन के साथ फॉलो कराने। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सेम डुप्लीकेट होगा, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपकी डाउनलाइन करेगी, और जिस तरह से आप करेंगे वही करेगी, क्योंकि मन की सी मन की डो, जो आपकी डाउनलाइन आपको देखेगी वही करेगी। क्योंकि जिस तरह से घर में बच्चे होते हैं, जो बड़े को करते हुए देखते हैं वही बच्चे खुद एक्टिविटी करते हैं, उसी तरह से सेम यहाँ भी है। आपने जो डाउनलाइन बनाया है, आपकी डाउनलाइन आपको देख के सीखेगी, तो यहाँ पे ये काम डुप्लीकेट होगा। अगर आप ये सब करते हैं तो आपकी टीम भी करेगी, तो आपकी टीम करेगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि बहुत आराम से चलेंगे तो आप गलत हैं। अगर आप दौड़ेंगे तो आपकी टीमें चलेंगी, आप चलेंगे तो आपकी टीमें रेंगेंगी, और अगर आप रेंगेंगे तो आपकी टीमें सोएंगी। तो अगर आपकी टीम को दौड़ाना है, चलाना है, तो आपको दौड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम, हमारे कंसल्टेंट, हमारे डाउनलाइन फील्ड में जा करके लोगों को प्लान दें, तो आपको भी निकलना पड़ेगा, अपने लोगों को प्लान देना पड़ेगा। आप जैसा अपने डाउनलाइन से चाहते हैं आपको वैसा ही खुद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टीम लगातार बढ़ती जाएगी दोस्तों। कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे तो क्या हुआ, कोई कोई कहीं कहीं आपका इंतजार कर रहा है, आप अपना काम शुरू करिए, किसी के मना करने से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये तो रहा हमारा आज का ये प्लान कि अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको जबरदस्त तरीके से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, और आप खुद एहसास करेंगे कि जब आपने मोदी केयर को शुरू किया था तब कैसे थे, और आज मोदी केयर में आज जब आप सफलता पा चुके हैं, जब सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं, जब आपको स्टेप बाय स्टेप सफलता मिलने लगी है, जब आपके सपने पूरे होने लगे हैं, आपके डाउनलाइन के सपने पूरे होने लगे हैं, तो आप अपने आप में खुद भी एक बड़ा बदलाव जान पाएंगे। आपको महसूस होगा आप एक आम इंसान से खास इंसान बन चुके होंगे दोस्तों। बस आपको क्या करना है, एक कमिटमेंट करना है कि हमें अपने जीवन को, हमें अपने परिवार के जीवन को, अपने परिवार के सपने को पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों एक चीज आप जान लीजिए कि आपका अधिकार आपके शरीर पे अकेला नहीं, आप पे, आपके शरीर पे, आप पे, आपकी जिंदगी पे, आपके परिवार का अधिकार है। आपके परिवार के सपने जुड़े हैं आपसे, आपके घर वालों के सपने जुड़े हैं आपसे, आपके पत्नी के जो सपने जुड़े हैं आपसे, आपके पति के सपने जुड़े हैं आपसे, आपके बच्चों के सपने जुड़े हैं आपसे, आपके रिश्तेदारों के सपने जुड़े हैं आपसे, आपके समाज के सपने जुड़े हैं आपसे। अगर आप उन सारी चीजों में हीरो बनना चाहते हैं, अगर आप उन सारे लोगों के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपका दोस्तों मोदी केयर में बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ से बहुत आगे जाने वाले हैं और बहुत तेजी से डेवलप करने वाले दोस्तों, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मीटिंग को यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी लगातार हो चुका है, 9 बज चुके हैं, और हमारे बीच में आज कई सारे लीडर्स हैं। तो आज हम जानेंगे उन सारे लीडर्स से व्यू कि आज की मीटिंग उनको कैसी लगी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कई सारे लीडर हैं, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोई भी अपने आप को म्यूट करे और बाकी सारे लोगों से व्यू ले कि आज की मीटिंग उन्हें कैसी लगी। और आज आप लोगों का भी कुछ रोल होगा, लेकिन पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए। तो हमारे बीच में एक होस्ट हैं और बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, बहुत जबरदस्त अपने टीम को डेवलप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आयुष्मान पांडे जी आप अपने माइक को म्यूट कर लें और लोगों से थोड़ा सा रिव्यू ले लें। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग।
आज की मीटिंग बहुत बेहतरीन रही और आप लगातार बोलते हैं और हम लोग बस ध्यान से सुनते रहे और बहुत सी जानकारियां मिली और पूरा जितना कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ। और ये बार बार सुनने से ही इसमें नई नई चीजें निकल करके आती हैं। वास्तव में हम लोग सोचते हैं कि बस एक बार हम जान गए तो हमको सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितनी बार इसको सुनते हैं उतनी बार नई नई चीजें आपके सामने इसको गहराई से समझ पाते हैं। आज मैंने लगातार पूरा कंटिन्यूअस 1 घंटा से ज्यादा आप बोले हैं और आज बड़ी अच्छी बात ये रही कि नेटवर्क भी नहीं गड़बड़ हुआ और लगातार सुनने के बाद ये चीजें क्लियर हुई कि बिजनेस बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन यह है कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और रेगुलरिटी तो मेंटेन करनी ही होगी। बहुत लापरवाही से करने पर ही परिणाम नहीं आते। अगर आप रेगुलर नियमित करेंगे तो निश्चित परिणाम आएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने बताया कि लगातार अगर हम काम करते हैं बिना रुके, बिना थके और बिना हारे, तो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। जब आप गोल जीत के आते हैं तो सोचिए कि परिवार वाले आपको कैसे देखते हैं। आप सोचिए कि जब मोहम्मद गोरी 16 बार आक्रमण किया और हार के आया तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिया होगा, लेकिन जिस समय जीत के आया उस समय उसके अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल रहा होगा। तो दोस्तों, जब आप जीतते हैं, जब आप अपने किसी सपने को पूरा कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि वफा तहसीन जी आप अपने माइक पर अनम्यूट करें और लोगों से रिव्यू ले लें कि उनको मीटिंग कैसी लगी, आज की मीटिंग कैसी लगी, फिर आगे हम लोग प्लान करते हैं। जी सर, गुड मॉर्निंग। मीटिंग बहुत ही बढ़िया लगी और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या रिव्यू है। तो सर आप लोग अपने माइक को अनम्यूट करें। संतराम मौर्य जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। संतराम मौर्य जी बताएं आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। चलिए, शायद उनका नेटवर्क इशू है कुछ। दिलीप कुमार जी, अगर आपको मेरी आवाज जा रही हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। दिलीप कुमार। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, स्वागत है आपका, बताएं। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रही। इतना मजा आया, क्या बताएं कि मतलब जब सर बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि बस बोलते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए। मतलब मीटिंग इतनी मस्त रही और बाकी चीज क्लियर हो गया है कि हमें काम करना है लगातार। लगातार करेंगे तभी सफलता आगे मिलेगी। धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल। जोरदार तालियां आपके लिए। मेरा आपको मेरे नाम से दिखा रहा होगा, आप लीव किए थे। चलिए, हमारे बीच में मोहम्मद मसूद जी हैं। जी सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मोहम्मद मसूद, पावर ग्रुप। पार्टिसिपेंट मिलाया करिए, वही नाम लिखने वाला आपका है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बताएं। गुड आपका स्वागत। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम, आज का मीटिंग तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से हमारे शिवमंगल सर मतलब बहुत अच्छी जानकारी दिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सही बात है कि हम लोग बगैर जानकारी के निकल पड़ते हैं फील्ड में, तो कहीं ना कहीं तो बगैर जानकारी के हथियार चलाना भी एक बीमारी हो जाती है कि कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर ही उल्टा हो जाता है। तो हम जाते हैं दूसरे को समझाने और दूसरा हमको समझा के घर वापस भेज देता है। तो हमारे शिवमंगल सर का बहुत 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 बड़ा मतलब ये मान लीजिए कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो 35, 36, 40 लोग जो बैठे हुए हैं इस मीटिंग में देख रहे हैं और जो सीख रहे हैं, अगर ऐसे ही रहा तो आने वाले समय में ये लोग इतने बड़े खिलाड़ी निकलेंगे
कि लोग जब तक इशारा करेंगे कि हम कुछ कहे, उसके मुंह की बोली वो पहले समझ जाएंगे कि अगला बोलना क्या चाहता है, और वो अपनी तैयारी करके उसके ऊपर खुद अटैक कर देंगे। इसलिए हमको जूम मीटिंग बहुत जरूरी है देखना, और अपने टीम वालों को भी इसमें लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम शाम को अपने हर काम को करके अपने घर पे बैठ के बहुत अच्छे से क्या कहते हैं जूम मीटिंग को देखे और बहुत सारी जानकारी ले, क्योंकि जानकारी एक्शन, यानी जानकारी लेकर घर पे नहीं बैठना है, हमको बाहर भी निकलना है। तो जानकारी रहेगी और हमारा डेमो किट हथियार रहेगा, और उसके बाद जब हम निकलेंगे तभी मान लीजिए हम अगर फैजाबाद जा रहे हैं तो घर में बैठकर सोचते रहे तो हम फैजाबाद नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब एक कदम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 2 कदम 4 कदम फिर 2-4 किलोमीटर, उसके बाद मंजिल फैजाबाद आ जाएगी जब हम चलेंगे। बस, थैंक यू मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हमारे बीच में विनोद कुमार जी हैं। सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। 2 लाइन में नाम और आज का प्रोग्राम कैसा लगा जी सर बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। नाम विनोद कुमार गुप्ता और पेशे से एक प्राइवेट जॉब करता हूँ डिग्री कॉलेज में। तो मीटिंग बहुत ज़बरदस्त रही मैम, और रही बात कि सीखने वाले, तो एक अच्छा लीडर वही होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखता हो, और जितना सीखेगा उतना ही बेहतरीन लीडर बनेगा। हमारे एमडी समीर मोदी सर कहते हैं कि ड्रीम बिग, बिलीव बिग एंड द रिजल्ट विल बी बिगर देन द वर्ल्ड इमेजिन्ड। यानी हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखिए, विश्वास बहुत बड़ा रखिए, और जब आप इन दोनों को करते हुए जब आप काम करना शुरू करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दुनिया ने जितना सोचा नहीं है उससे कहीं बड़ा रिजल्ट आता है। तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, सीखने की हमेशा इच्छा रखना है, और सर जब ट्रेनिंग देते हैं, सर जब बताते हैं तो बिल्कुल आदमी सुनता ही रहता है, और सुनने पर ही जो है आदमी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत बढ़िया रहा मीटिंग, बहुत ज़बरदस्त रहा। थैंक यू सर। जी सर, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंसान जीवन प्रयत्न सीखता ही रहता है। एक कहावत है, इंस्ट्रक्शन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स इन योर लाइफ। यानी कि एजुकेशन हमारी पूरी जिंदगी रहती है, हमें पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखना होता है। चलिए हमारे बीच में यदुनंदन पांडे जी हैं। जी सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वाकई में आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर कोई भी मीटिंग अगर बहुत ध्यान से सुना होगा तो शायद ही वो ऐसा कुछ मतलब उसके सामने आए, और बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत जबरदस्त रहा। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। चलिए हमारे बीच में डायरेक्टर दुर्गेश कुमार जी हैं। जी सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हेलो जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। सर बताएं, स्वागत है आपका। मैडम जैसे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत जबरदस्त कि सर ने जैसे लॉयल्टी एक्सप्रेस के बारे में बताए, वो बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ने जो है इस सिस्टम को लॉन्च किया कि लॉयल्टी आपको 2 महीने में मिलेगा। बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था 6 महीना लोगों को इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी 2 महीने में भी वो लॉयल्टी उठा सकते हैं, 4 महीने में भी उठा सकते हैं, 6 महीने में भी उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और जैसे कि देखा जाए हम लोग अभी जो है हम लोग जो है हीरे हैं, जितना हम लोग इसको अपने आप को घसेंगे उतनी ही हम में चमक आएगी, और जब चमक आएगी तो हमारा वैल्यू बढ़ जाएगा और हम फील्ड में जब निकलेंगे तो चमकेंगे ही।
थैंक यू मैडम। जी सर, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए भी। चलिए, और कोई अगर अपना रिव्यू देना चाहे तो अपनी हैंड रेस कर सकता है। चलिए वफात सिंह जी, कुछ थोड़ा सा इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जी और सर, जैसा जी कि सर, ओवर टू यू। आप सभी लोगों को वाकई बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। बस एक चीज आप मान लीजिएगा कि कभी भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी आपको इस मैदान को छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि वो खिलाड़ी नहीं हो सकता या वो खिलाड़ी कभी जीत नहीं सकता जो कभी मैदान छोड़ देता है। इसलिए आपको एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि आपको कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है, डट के खेलना है। और जब आपके अंदर से आवाज आएगी, दिल से आवाज आएगी मैं खेलेगा, तो बिल्कुल 100% मैं जीतेगा। और जब आप जीतेंगे तो लोगों की जो है मतलब लोगों का नजरिया बदल जाएगा। आज भले बेशक आपके घर के लोग आपको ताना देते हों कि आप किस काम में लगे हैं, कौन सा तेल साबुन बेच रहे हैं, इससे कौन सी जिंदगी बदलने वाली है, भले लोग कुछ भी कहें, लेकिन जब आप जीत के आएंगे तो वही लोग आपको माला पहनाएंगे। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो वोट मांगने जाते हैं, तो जनता कभी कभी जनता उनको गाली भी देती है, कभी कभी उन पे जो है कंकड़ में मारती है, और कभी कभी तो जूतों की माला भी पहना देती है। लेकिन वही बंदा जब जीत के आता है तो वही जनता जो जूतों की माला पहनाई थी, वही जनता जो बैंक बोली थी, जो कमेंट पास की थी, वही जनता आपको माला पहनाती है। और वही जनता बोलती है फलाने भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही व्यक्ति कहता है कि हम आपके साथ एक सेल्फी लेंगे, फोटो खिंचाएंगे, और मुझे आप पे गर्व है, मुझे पता था कि आप जीत के दिखाएंगे। यानी कि लोगों का नजरिया कब बदलता है, जब आप जीत जाते हैं। तो दोस्तों बहुत जरूरी है कि इसको जम के खेलना, बहुत जरूरी है इसको जीतना, और जीतेंगे तभी जो है आप एक खास इंसान बन पाएंगे, तभी जो है आप एक अलग इंसान बन पाएंगे, तभी आप अपनी उस भीड़ से अलग हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जैसा मैं बताया आया हूँ कि भीड़ जो होती है ये आपको साहस देती है, हिम्मत देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इसलिए आपको भीड़ से अलग हटना है। और इसीलिए यही कारण है कि जो खास इंसान होते हैं वो ज्यादा, उनकी संख्या नहीं 5% लोग हैं। यानी कि दुनिया का 95% पैसा केवल उन 5% लोगों के पास है, और 5% पैसा 95% लोगों के पास है। तो हमें आपको क्या करना है, उन 5% की कैटेगरी में आना है, जहाँ पे वो डीजल पेट्रोल अगर 1000 रुपये लीटर हो जाए तो भी आपको महंगा ना लगे, सब्जी का दाम आसमान छुए तो भी महंगा ना लगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो आपको चीज महंगी नहीं लगेगी, तो आपको जीतना ही है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि जब राजा के सैनिक कम थे और वो कोई राजा उस पर आक्रमण कर दिया, सैनिक भी कम थे, गोला बारूद भी कम था, और ये राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर के युद्ध करने के लिए जाते हैं। तो राजा ने क्या किया कि वो पुल ही ढहा दिया कि जिससे हमारे सैनिक को पीछे जाने का रास्ता ना जाए, क्योंकि अब मरना है तो कम से कम मार के मरे। तो अपने सारे विकल्प खत्म कर दीजिए, क्योंकि विकल्प आपके पास रहेंगे तो आप इसमें डगमगाएंगे। तो आप तन्मयता से जुटिए, और जैसा कि मैंने कहा कि इस लक्ष्य को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। पागल का मतलब है कि प्रगतिशील, गतिशील और लक्ष्यशील। अगर आप इस तरह से अपने आपको कमिटमेंट करके चलेंगे तो आप 100% जीतेंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। और आप खुद सोचिए, आप आज रात में आंख बंद करके मनन करिएगा कि वो पल कैसा होगा जिसमें आपके सपनों की गाड़ी की चाबी आपको मिलेगी। वो पल कैसा होगा जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, वो पल कैसा होगा जब आपके माँ बाप भी वहां मौजूद होंगे, वो पल कैसा होगा जब आपके बच्चे आपको बहुत अजीब दृष्टि से निहार रहे होंगे कि वाह क्या बात है, मेरे पापा तो वास्तव में रियल हीरो है, मेरी मम्मी तो वास्तव में रियल हीरो है। आप सोचिए कि वो वक्त कैसा होगा जिस वक्त ये नजारा होगा। वो वक्त कैसा होगा जब आपका परिवार पहली बार हवाई जहाज में बैठ करके विदेश के लिए उड़ान भरने को तैयार होगा। उस समय आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे तो आपके साथ उस हवाई यात्रा पे जा रहे होंगे, आपको किस निगाह से देख रहे होंगे, दोस्तों आप महसूस करिए, क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका है, मैं इस चीज को महसूस कर चुका हूँ। तो आप जब जीतेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी और सब कुछ होगा दोस्तों, और बहुत बढ़िया। और एक चीज और है कि जिस प्रेजेंटेशन को आज मैंने दिया, तो आज मेरी बारी थी, कल आप सबकी बारी है,
और ये प्रेजेंटेशन मैं तब तक करता रहूंगा जब तक आप सारे लोगों को रट नहीं जाता, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अगर आप लोगों ने रट लिया, अगर इस प्रेजेंटेशन को आप लोगों ने कायदे से प्रोस्पेक्ट को दिया, तो आपकी टीम की ग्रोथ जबरदस्त होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपका नॉलेज जब बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, तैयार हैं आप लोग सभी लोग? यस सर, वी आर रेडी। इस प्रेजेंटेशन को अगले, बिल्कुल यस सर, हम तैयार। तो बिल्कुल, और यही सेम कल होगा, क्योंकि इसको जितनी बार, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे पता है कि आप सारे लोग तैयार हैं, और अगर आप नए हैं, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, अगर आप नए हैं तो भी आप तैयारी करिए, क्योंकि आप जहां भी कहीं फंसेंगे हम सारे के सारे लोग आपको संभालेंगे, आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, आपको कहीं फंसने दे देंगे। तो आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसा कहा गया है, करत करत अभ्यास से जड़ में थो सुजान, और 80 आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी कि जब पत्थर पे निशान पड़ जाता है, कैसे, बार बार रगड़ने से। तो बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार अभ्यास करने से आप एक अलग इंसान बन के निकलेंगे, और जितना हीरे को जितना घिसा जाता है तो उसमें उतनी ही चमक आती है। तो आपको चमकाना है, अपने आप को चमकाना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, अपने आप को घिसना होगा। तो आप सभी लोग तैयार हैं? मैं पूछूंगा नहीं दोबारा कि कितने लोग तैयार हैं। आप सारे के सारे लोग तैयार हैं। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। आज इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करेंगे। और आप सभी लोगों ने बताया कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा। बस अब कल आप लोगों की बारी। जिसको प्रेजेंटेशन देना है, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आपको देख के देना है। जिसको प्रेजेंटेशन देना है, आपको कल मॉर्निंग में एक मैसेज डाल दीजिएगा कि आज का प्रेजेंटेशन मेरा, तो उस हिसाब से मैं उसकी तैयारी कर दूंगा। और कल की होस्टिंग भी मैं नहीं करूंगा, कल की होस्टिंग भी आपको करनी है। कोई भी बता दीजिएगा कि होस्टिंग मैं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जितना नॉलेज है ये सारा का सारा आप लोगों के अंदर ट्रांसफर हो जाए। और आप लोगों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा तो मैं आप लोग भी एक हीरो बनेंगे, एक जबरदस्त लीडर बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग जबरदस्त हैं, क्योंकि जब आप के अंदर ये सारा नॉलेज रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, जब आप जीवीडी जाएंगे, जब पूरा स्टेडियम लोगों से भरा रहेगा, उस समय जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो वो जबरदस्त रहेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आज से अभी से करनी है, यानी कि कल 8 बजे के सेशन में आप लोगों से करना। होस्टिंग भी आपकी, ये भी आपका। कोई ऐसे लोग हों जो लास्ट में रिव्यू लें लोगों का, उनकी मीटिंग कैसे लिखी, उन्होंने क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, मैं केवल मीटिंग में मौजूद रहूंगा। आप लोग सारा आपस में सारा आप लोग करिए, और बेहतर ढंग से करिए, उसकी तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कि 8 बजे मीटिंग में 8 बजे आ जाना पड़ता है, नहीं तो मैं 9:30 बजे तक आता, कुछ लोगों से और मिल लेता, कुछ और काम कर लेता, तो ये जो 8 बजे की मीटिंग में आते हैं, ये आप अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते हैं। क्योंकि जब आपकी कुल्हाड़ी पे धार रहेगी, जब आप उसको चोट करेंगे पेड़ पे तो कटेगा, और कुल्हाड़ी में अगर धार नहीं होगी, कुल्हाड़ी मुड़ गई होगी, तो आप मारेंगे तो, लेकिन छटक लग जाएगा आपको, वो कटेगा नहीं। तो अगर आपको रिस्पांस लेना है काम का, तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने का माध्यम क्या है? जूम सेशन। तो आप मॉर्निंग सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिए, इवनिंग सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जहाँ से आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग लगातार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, अपने टीम के लोगों को भी इनवाइट कर रहे हैं, और आप इसी तरह से लगातार बढ़ते रहिए, अपने नए नए लाते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। एक बार सभी लोग अनम्यूट हो जाइए। आप सभी लोगों को गुड मोदीकर मॉर्निंग। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर। गुड मोदीकर मॉर्निंग सर।